8 मार्च 2014 एक ऐसी तारीख जिसने एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 239 लोगों के साथ आसमान में कहीं गायब हो गई। न कोई मैसेज, न कोई सिग्नल और न ही कोई अलार्म। क्या हुआ था उस रात, और आज 10 साल बाद भी क्यों है ये सबसे बड़ा रहस्य। MH370 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई थी। विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। उड़ान रात 12:41 पर टेक ऑफ करती है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन लगभग 1:20 पर जब विमान मलेशिया और वियतनाम की हवाई सीमा के बीच था, तभी उसका रडार से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद विमान ने न तो कोई डिस्ट्रेस कॉल भेजी, न कोई तकनीकी खराबी की सूचना दी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जांच में पता चला कि रडार पर आखिरी बार विमान को मलेशिया की सीमा छोड़ते हुए देखा गया था, लेकिन फिर वह एकदम विपरीत दिशा में दक्षिण की ओर मुड़ गया। कई घंटों तक विमान रडार से गायब रहने के बावजूद इंजन डेटा सैटेलाइट से जुड़ा रहा और संकेत मिला कि विमान 7 घंटे तक हवा में था। MH370 को ढूंढने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में हजारों किलोमीटर क्षेत्र खंगाले गए, लेकिन विमान का मलबा नहीं मिला। सालों बाद कुछ मलबे के टुकड़े अफ्रीकी तट पर मिले, जिससे यह तो साबित हुआ कि विमान क्रैश हुआ था, लेकिन कब, कैसे और क्यों, ये सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। पायलट द्वारा जानबूझकर क्रैश कराना, हाईजैकिंग या आतंकी हमला, तकनीकी खराबी और दिशा में गड़बड़ी, यहां तक कि एलियन या दूसरे डायमेंशन की थ्योरीज भी चर्चा में आई। आज MH370 के लापता होने को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पीड़ित परिवार आज भी जवाब मांग रहे हैं, और दुनिया आज भी यह समझ नहीं पाई कि आधुनिक तकनीक के इस युग में कोई विमान कैसे पूरी तरह से गायब हो सकता है। MH370 सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं था, वो 239 जिंदगियां थीं, सपने थे और एक गहरी चोट है जो आज भी ताजा है। क्या कभी हमें सच पता चलेगा? आपका इस रहस्यमयी कहानी पर क्या कहना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।